हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 11, जो कि हमारा वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे वृत्त के कुछ क्षेत्रफल होते हैं, जैसे वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का पूरा सर्कल का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि के बारे में, चाप, त्रिज्यखंड क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वृत्तों से संबंधित फार्मूले याद होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूले पर 2 मिनट का वीडियो शॉर्ट के माध्यम से डाला हो, तो आप उसे जरूर देखें, जिससे कि आपके सारे फार्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम क्लास की स्टार्ट करते हैं। और क्लासेस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नवाली 11.1 का पहला प्रश्न है हमारा कि 6 सेंटीमीटर, आपकी बुक में आप देखिए, एमपी बोर्ड की बुक आपके पास होगी, उसमें देखिए कि पहला क्वेश्चन है हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कि कोण 60 डिग्री हो, मतलब 60 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखते हैं कि दिया है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो हम उन चीजों को लिखेंगे सबसे पहले। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1। इसमें हमें क्या दिया, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या और परिधि और एक चीजें क्या होती है, थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। तो ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। यह जो हमारा बीच में होता है इसको हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र, वृत्त का सेंटर। उसके बाद इससे जो रेखा निकलती है, ठीक है, जो कि हमारा केंद्र और परिधि को मिलाती है, उसे हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। ये हमारी वृत्त की त्रिज्या होती है। उसके बाद ये हमारा जो पूरा होगा इतनी डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास। इसे बोलते हैं हम वृत्त का व्यास। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। मतलब वृत्त जो होता है हमारा व्यास होता है वृत्त का, वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। और इस हम लाइन को क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि। इसको हम बोलेंगे वृत्त की परिधि, ठीक है। उसके बाद त्रिज्यखंड क्या होता है, यहां से हम कभी एक चाप, मतलब जो हमारा चाप आता है, ठीक है, उसको उसकी एक नोक यहाँ पर रखे और उससे कुछ डिस्टेंस से एक चाप खींचे, तो इसको हम बोलेंगे वृत्तखंड का, इसको बोलेंगे हम त्रिज्यखंड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। जो हमने चाप खींचा इसे त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो इन्हीं पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया गया, वृत्त की त्रिज्या दी है। तो यहाँ पर लिख लेते, दिया है क्या दिया हमें, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और कोण 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हमें, 6 सेंटीमीटर, और क्या दिया हमें, कोण थीटा, जो कि त्रिज्यखंड बनाए कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं क्या चीजें हमें दी रही। ये हुआ, हमने एक सर्कल बना लिया हमारा। यहाँ पर हम बना लेते हैं हमारा एक सर्कल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें क्या बोलेगा कि इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हमारी है इसको हम त्रिज्या बोलेंगे, हमारी 6 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। और कोण, अब कोण कैसे बनेगा, इन दोनों के बीच में जो हमारा चाप खींचेंगे इतना, इसका बीच का एंगल जो थीटा है हमारा कितना दिया, 60 डिग्री दिया है। तो इसको हम नाम देते ए ओ बी। इसको हम वृत्तखंडों को हम नाम ले देते, ठीक है। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमको इसके अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इतना इतना हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला, जो कि होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360, 360। यहाँ से हम लिखते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360, स्क्वायर थीटा अपन 360, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम मान रख देते तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। पाई का मान हमें क्या रखना है, 22/7।
जो कि हमें ऊपर लिख के दिया गया है भाई पाई का मान 22/7 रखना है। एक पाई का दूसरा मान क्या होता है 3.14, लेकिन हमें जब कहा जाएगा क्वेश्चन में कि 3.14 रखो तभी हम रखेंगे। अभी हमें 22/7 रखने का बोला है तो हम पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर मतलब हमारा 6 का त्रिज्या, तो कितना आएगा 6 × 6, थीटा हमें कितना दिया है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 हमारा फार्मूला में दिया। अब हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट किस प्रकार करेंगे, 60 से 360 कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 दूनी 12, एक कैरी एक आ गया, उसके बाद 6 दूनी 12 और 13 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हमको फार्मूलों के मदद से इस प्रश्नवाली से संबंधित प्रश्न हल करना है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में आते भी और आसानी से आपको यदि फार्मूला है तो आप आसानी से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो इनको आप जरूर सीखें, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी की परिधि 22 सेंटीमीटर है। मतलब हमें वृत्त का सरकमफेरेंस दिया हुआ है, तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ठीक है। अभी हमें क्या दिया है, वृत्त का सरकमफेरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते दिया है हमें वृत्त की परिधि कितनी दी है हमें 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे हमें क्या याद करना है, हमारा जो कोऑर्डिनेट मतलब एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा उसे हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारा वृत्त की परिधि ये हमें दी हुई, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो हमें दिया कितना, इसका मान कितना दिया हमें 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे ज्ञात क्या करना है, हमें त्रिज्य खंड का जो हमारा कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल है उसे ज्ञात करना है। मतलब इस सेंटर से इस प्रकार एक चतुर्थांश बना होगा, मतलब वृत्त के 4 हिस्से में से एक हिस्से का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जो एंगल होगा वो कितना हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्थांश 4 हिस्सों में बराबर डिवाइड करेंगे तो एक जो एंगल आएगा हमारा 90 डिग्री का है। तो इसको हम नाम दे देते OB नाम दे देते हैं। यहाँ पर परिधि हमें 22 सेंटीमीटर दी। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, हमारा होता है 2πr, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला हमारा क्या होता है 2πr। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि का हम फार्मूला कितना होता है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या कि हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता है जो कि हमें पता नहीं है। तो यहाँ से हम पहले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, उससे πr²h जो हमारा फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का πr², उसमें रखकर हमारा मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम कैसे क्या करेंगे, 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान हमें ज्ञात करना है तो हम जैसे उसको लिख देंगे, और ये हमारा 22, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो क्या जाएगा हमारा r बराबर क्या जाएगा 22, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 22/2, ये 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, r का मान कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमारा जो वृत्तखंड का क्षेत्र अपना जो चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इतने कोऑर्डिनेट का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा हमारा क्या होगा πr², मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है πr², और यह वृत्त का 1/4 हिस्सा है तो हम आगे 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और कभी 2 हिस्सों का बोलेगा तो हम ये कितना हिस्सा हो जाएगा आधा हिस्सा, मतलब 1/2। तो ये हमारा जो वृत्त का 1/4 हिस्सा है तो हम 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा हमारा 1/4, ये तो आगे 1/4 का मल्टीप्लाई करके वृत्त का क्षेत्रफल πr²,
स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम आसानी से हल कर लेते हैं। 1/4 पाई का मान हमारा कितना है 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मान हमने कितना ज्ञात किया है 7/2। यहाँ से हम 7/2 का स्क्वायर कर देते हैं, इसको 2 बार लिख देते हैं 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। इसे हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, A7 से वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 22 कितनी बार में जाएगा 11 बार में चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कुछ कट रहा है क्या, अभी कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा ऊपर 11 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना, ये जो हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आएगा 11×7=77 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन को परिधि के से हमने त्रिज्या का मान निकाला और उसे हमें फार्मूले में रखकर हमने आंसर निकाला। तो आप वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी फार्मूले उन्हें जरूर याद करें ताकि आपसे सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो आप इसे नोट कर लीजिए और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।